प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी स्तुति और उपासना करने फिर से ये ऑनलाइन सभा में हम जमा हुए हैं। पिछले हफ्ते प्रभु ने हम सबकी रक्षा की और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि यूबीएम चर्च काउंसिल इस महीने को यानी अगस्त के महीने को हम मिशन महीने के रूप में इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसे मना रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जो कि आप इन 5 हफ्तों के लिए आप प्रार्थना करें कि इन सब सभाओं के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। क्यों ना आज की सभा को हम आरंभ करें। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार में यूँ लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं उस ग्रेट कमीशन के लिए, उस महान आज्ञा के लिए जो आपने अपने चेलों को दिया और कहा जाओ सारे दुनिया में सुसमाचार का जो कि ऐलान करो, सुसमाचार को फैलाओ और जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें मंडली में जो कि शामिल करो। प्रभु आज इस ऑनलाइन सभा के द्वारा मंडली के रूप में हम आपकी आराधना करने आए हैं। प्रभु जी इस अगस्त के महीने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यूबीएम चर्च काउंसिल, यूबीएम के सारी कलीसियाओं के लिए धन्यवाद देते हैं जो कि इस महीने को पिता परमेश्वर हम मिशन महीने के रूप में इसे मनाने वाले हैं। खुदावंद प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आज की सभा पर आशीष दे। तेरे वक्ता को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, अपने दास पर बड़ी अपनी कृपा बरसा, अपनी आत्मा दे ताकि तेरी आत्मा और सच्चाई से तेरे वचन को पेश करे, ताकि हमारे हृदय कायल हो और प्रभु जी हम मिशन के काम में, प्रभु के राज्य के काम में हम आगे बढ़ें, अभिवृद्धि प्राप्त करें और प्रभु जी अनेक लोगों को चेले बना सके। हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में, हमारा गाना बजाना प्रभु जी, वचन का सुनना और पढ़ा जाना तुझे पसंद आए। तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहते हैं। मनुष्य की इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, हमारी प्रार्थना है। इस जगह को और जहां कहीं भी तेरे भक्त लोग बैठकर इस वर्चुअल सर्विस को देख रहे हैं, उन्हें, उनके घर वालों को प्रभु जी उनके जीवन पर अपनी बड़ी आशीष दे। जो नहीं जानते प्रभु जी वे भी आपको जानने आने हो सके, आपको कबूल कर सके और यीशु के नाम को ग्रहण करके आपके पीछे हो ले, आपके चेहरे बन जाए। हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ इस आराधना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में हम आरंभ करते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए आज के वर्शिप ग्रुप के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना और स्तुति करें। हालेलुया। इस शाम जैसे हम एक साथ इस हिंदी सभा के लिए आए हैं और जितनी चुनौतियों में से हम होके गुजर रहे हैं, हम सोच रहे होंगे कि हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं और क्या प्रभु सचमुच इन प्रार्थनाओं का जवाब देता है? क्या हमारे इन सारी चुनौतियों के लिए कोई निवारण आएगा? और इन सारी चीज़ों का जवाब हमको पवित्र शास्त्र में मिलता है। पवित्र शास्त्र में याकूब की किताब इसका 5वां अध्याय वचन 16 कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर आज आप निराश है, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे ये कठिनाइयाँ कभी खत्म नहीं होंगी, आपका जवाब आज की स्तुति और आज की आराधना में आपको जरूर मिलेगा। क्यों ना उसके नाम को ऊंचा उठाए, क्यों ना उसकी आराधना करें, क्यों ना प्रार्थना करें और ये जान जाए कि आराधना में छुटकारा है। कितना भला है,
मसीह की जय। जय। क्यों ना उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे, उसकी जय जयकार करे। उसे कहे कि प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हम धन्यवाद करते हैं तेरे सारे उपकारों के लिए और तेरे उपकारों की वजह से तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। फिर आप जहाँ कहीं बैठे हैं तालियां बजाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम की जय जयकार गाएं। हालेलुया। सब कहें तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। सभी कहें तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी, उद्धार करता है। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी, उद्धार करता है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। प्रशंसा हो प्रभु, प्रशंसा हो प्रभु। हालेलुया प्रभु। हालेलुया। हम प्रशंसा करते हैं इस नाम की स्तुति, उस नाम की आराधना करते हैं जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में रिहाई है, जिस नाम में भलाई है। जान जाए कि उसी नाम में सच्चाई है, उसी नाम में अमीरी है, उसी नाम में खुशी है। क्यों ना हम सब खुश होके उस नाम को ऊंचा उठाए और कहे कि प्रभु तेरे नाम में हमको सब कुछ मिला है। हालेलुया। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे
आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूं सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूं पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 16 वचन से 20 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 16 वचन से 20 वचन तक। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 16 to 20। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बताओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु अपने इन वचनों पर अपनी आशीष दे। आमीन। तुमसा कोई नहीं
तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और आज ये कहते हैं कि आप जैसा और कोई नहीं है परमेश्वर। कि प्रभु आपने हम सभी को नाम लेकर बुलाया है प्रभु, और हमारे सारे अंधेरे रास्तों में आप हमारी रोशनी है प्रभु। आप ही हमारी मंजिल और आप हमारा रास्ता है परमेश्वर। प्रभु आज अगर हमको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है प्रभु, अगर हमको ऐसा लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, तो तेरा वचन कहता है कि मार्ग तू है प्रभु। और प्रभु हमारी मदद कर प्रभु, कि हम उन योजनाओं पे यकीन कर सके जो तू कहता है कि तेरी हमारे जीवन के लिए प्रभु। अच्छी योजनाएं, हमारे भले के लिए योजनाएं जो तेरी हमारे लिए है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए प्रियो, जो कि आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका वचन जीवित है, जो हमारे मनों को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे ख्यालों को, हमारे शरीर को कायल करता है। आज अपने दास पास्टर राजेश आनंद के द्वारा हमसे बातें कर, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए। तेरा वचन प्रभु जी हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्याला है, तो तेरे वचन के अनुसार हम चल सके। प्रभु जी हमें नम्र बना, हमें दीन बना, ताकि जैसे तेरे वचन को सुनते हैं वैसे ग्रहण करें, और बिना सवाल के प्रभु जी आपके पीछे होले, आपके चेले बन जाएं, आपकी महिमा कर सके। अपने दास को छूकर आशीष देना, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। मेरे प्रियो, जैसे मैंने आपको बताया कि इस महीने को हम जो है मिशन महीने के रूप में हम मना रहे हैं, और जो बड़ी आज्ञा या महान आज्ञा जो यीशु मसीह ने दिया था कि जाओ सुसमाचार फैलाओ, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, उन्हें जो कि मेरी कलीसिया में शामिल करो, आज उसी बात को जो कि हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। आज हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर राजेश आनंद हमारे बीच में है। वो गॉस्पल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट रोहिणी दिल्ली में जो कि इस सभा का जो कि संचालन करते हैं, और प्रभु ने जो कि इन्हें बड़ी आशीष दी है। आज अनेकों के जीवन में जो है प्रभु को जानने हारे वाले लोग आज उनके कलीसिया में शामिल होकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। पास्टर राजेश आनंद पंजाबी हिंदू परिवार से हैं, और प्रभु ने जो कि उन्हें बचाया, और पिछले 20 साल से प्रभु की सेवा कर रहे हैं एक इंडिपेंडेंट चर्च रोहिणी दिल्ली में, जो कि प्रभु ने उन्हें आशीष किया है, और अलग अलग सर्विस के द्वारा प्रभु की महिमा कर रहे हैं। जो कि वो शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे हैं, और उनके जो कि यही दर्शन है या बोझ है कि वे दुनिया के छोर तक, जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे गवाह बनो, दुनिया के छोर में जाओ और सुसमाचार फैलाओ। आज भी जो है वो इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पास्टर जी, हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने यूबीएम कलीसिया के लिए अपने समय निकाला, और आज हमारे बीच में आप प्रभु के वचन देने वाले हैं। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को बड़ी आशीष दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, जो जीवितों का परमेश्वर है। हम धन्यवाद के साथ आज इस सबक के दिन में प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, और आज विश्राम दिन में एक आनंद का दिन है, क्योंकि उसने हमारे अंधकार को ज्योति में बदला है, हमारे रोने को आनंद में बदला है। हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, और इस समय हम सब एक मन एक आत्मा के होकर के कलीसिया में बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह के भवन में बैठे हैं। हम धन्यवाद दें उस समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, भला है, और उसकी करुणा सदा के लिए है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको सबको जय मसीह की बोलता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपकी कलीसिया को स्थिर किया और बढ़ाया है। और धन्यवाद करता हूँ, दिल्ली से मैं रेवरेंड राजेश आनंद, द गॉस्पल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट रोहिणी दिल्ली से
प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में वचन की सेवकाई कर पाऊं, और इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे मौका दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के जन पास्टर जैन जी ने मुझे जो है फोन किया और कहा कि आप प्रचार करेंगे, और मुझे बड़ा आनंद मिला कि मुझे एक मौका फिर से मिला कि मैं बेशक हम शरीर के भाव से दूर हैं परंतु आत्मा में एक हैं, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आइए हम वचन को सुनेंगे। धन्यवाद दें और आइए प्रार्थना में चलें। अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरे डैडी, मेरे बड़े पापा, ओ भोर के तारे शारून के गुलाब, तेरी स्तुति तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, सच में क्या ही प्रिय तेरा निवास स्थान जिसमें शुपा बेनी ने अपना घोंसला बना लिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद और महिमा और स्तुति देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरी वेदी पर आते हैं प्रभु जी, और हमारे हृदय को खोल के हम तेरे वचन को पूरी रीति से ग्रहण करने वाले बने प्रभु जी। इस मिशन वीक में प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता हमें तैयार कर कि हम किसी न किसी को तेरा सुसमाचार सुनाने वाले बने यीशु के नाम में। प्रभु हम आपको धन्यवाद, महिमा और स्तुति देते हुए तेरे निकट आते हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी सच में आज जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, एक एक जन आशीष पाने पाए यीशु के नाम में, और वचन पर चलने वाला बने मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आपकी दया कृपा होने दे प्रभु जी मेरे पिता। इस पूरे कलीसिया को, उनके परिवारों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जो वचन के भूखे प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, तेरा वचन कहता है। इसलिए प्रभु इनको अपने वचन के द्वारा तृप्त कर, तैयार कर, और इन्हें आशीष दे और बरकत दे प्रभु जी। आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं। सरादर सारी महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और प्रभु का वचन जो ताया हुआ है, सोने से भी बढ़कर है, कुंदन से भी बढ़कर के है। आइए हम उस परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अपने जीवन में रखें और उस वचन के अनुसार चलने वाले बने, क्योंकि वचन कहता है कि वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के चलने वाले बनो। इसलिए आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें कि हम विश्वासी हैं, प्रभु के चेले हैं, और हम प्रभु के वचन पर चलेंगे और निश्चित रूप से चलेंगे, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मेरी और आपकी पीठ को थपथपाए और कहे, धन्य है विश्वास योग्य दास कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब तू ज्यादा में भी विश्वास योग्य रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए, उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो। और आइए आप मेरे साथ निकालेंगे वचन को, मैथ्यू 28 एंड वर्स 16 to 20, मत्ती 28 और उसका 16 से लेकर हम 20 वचन तक पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए और जो है प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, मत्ती 28 का 16 से लेकर 20 तक। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसका दर्शन पा करके उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस समय के लिए, और उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो, क्योंकि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात करना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और यहां पर हम देखते हैं कि 11 चेले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, और जो 12वां चेला था वो यहूदा इस्करियोती था, जिसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वा दिया गया और वो वापस नहीं आया, बल्कि उसने आत्महत्या कर ली। परंतु यहाँ पर हम 11 चेलों की बात देखते हैं। इसलिए वो 11 चेले कहाँ गए? गलील में गए। वो वापस गलील में गए क्योंकि यीशु की आज्ञा उनके पास थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने, अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, शुरुआती दिनों में जब यीशु मसीह ने सेवा की तो उसने गलील से ही सेवा को शुरू की। गलील से ही उसने जो है सेवा, आराधना, प्रार्थना, सब कुछ सेवकाई उसने वहीं से शुरू की, और इसलिए उसने अपने चेलों को भी वहीं बुलाया, क्योंकि जहां उसने अंत किया वहां से उसने अपने चेलों को कहा, यहां से एक नई शुरुआत करो, यहां से तुम जाओ और जाकर के क्या करो। उसने चेलों को जो है क्या गलील में पाया और उन्होंने उसका दर्शन पाया, और यीशु मसीह फिजिकल रूप से
उनके सामने था और परमेश्वर का पुत्र उनको दर्शन देता रहा। और कई लोगों ने डाउट भी किया, जैसे हम थोमा के विषय में पढ़ते हैं, और जब थोमा के विषय में हम पढ़ते हैं तो उसने क्या कहा, जब तक मैं यीशु मसीह के पांजर में उंगलियां नहीं डाल लूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। परंतु बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने क्या कहा, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। हम धन्यवाद दें कि हम लोगों ने बिना देखे उस परमेश्वर को विश्वास किया है, प्रभु की स्तुति की है, प्रभु की बड़ाई करी है। और इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह अपनी, अगर हम देखते हैं उसकी सेवकाई में थोड़ा सा हम जाते हैं तो हम देखते हैं यीशु मसीह अपनी सेवकाई को लेकर के बहुत आनंदित था, उत्साहित था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और फोकस्ड था। वो पूरा फोकस था, उसका ध्यान उसकी सेवकाई में था। उसको पता था कि उसे क्या करना है। वो अपने फोकस से, अपने एम से दाएं बाएं नहीं हटा, बल्कि वो चलता रहा। और यही बात उसने अपने चेलों को बोली कि तुम यहां पर आओ, और उसने उनको सिखाया, समझाया और उन्हें बताया सेवकाई के बारे में। और क्या कहा, यहां पर तुम भी जो है फोकस करो कि जो मैंने कहा है, जो मैंने किया है वही तुम भी करो। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो जो मैं तुमसे कहता हूं वो तुम करोगे। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और प्रभु की स्तुति हो। तब यीशु ने उनके पास आकर के कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और इसीलिए पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया अधिकार। और प्रभु यीशु मसीह ने वो अधिकार अपने तक नहीं रखा, बल्कि उसने वो अधिकार अपने चेलों को दिया, कलीसिया को दिया, मुझे आपको दिया। और क्या कहा कि जाओ और जाकर के क्या करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो है लोगों को बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे उसने पिता से पाया वैसे ही उसने अपने चेलों को दिया और आज्ञा दी। आज परमेश्वर हमें इस मिशन वीक में यह सिखाना चाहता है कि पृथ्वी का, स्वर्ग का अधिकार हमारे पास है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अथॉरिटी दी है, एंड बिलीवर्स हैव ए अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी स्वर्ग और पृथ्वी की है। परमेश्वर हमें इसमें आशीष देगा, परमेश्वर हमें बरकत देगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उसने मरे में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के, और उसके द्वारा कलीसिया को दे दिया। ये सब कलीसिया को दिया गया है। ये मैं बहुत स्पष्ट रीति से हमेशा कहता हूं अपनी कलीसिया में भी और हर जगह, कि ये अधिकार सिर्फ जो है पासवानों के पास नहीं है, प्रेरितों के पास नहीं है, इवेंजलिस्ट के पास नहीं है, या टीचर्स के पास नहीं है। नहीं, ये अधिकार हर उस विश्वासी के पास है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और ये अधिकार मुझे आपको दिया गया है, और हम सब उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, और हर समय कर सकते हैं, और किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं यीशु के नाम में। हमें उस अधिकार को समझना होगा कि यीशु मसीह ने जो है सारा कुछ कलीसिया को दे दिया। उसने अपने आप को कलीसिया को अर्पित किया है, इसलिए उसने कलीसिया को जो दिया है, कलीसिया विश्वास में ग्रहण करे कि यीशु मसीह ने वो पृथ्वी का, वो स्वर्ग का जो कुछ है वो हमें दे दिया है, हमें दे दिया है। यस, आई हैव अथॉरिटी। आपके पास अधिकार है। अपने आप से कहिए, मेरे पास अधिकार है। आई हैव अथॉरिटी। मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं आपके साथ एक दर्शन बांटना चाहता हूं, उसमें से कुछ भाग बांट रहा हूं कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहा था प्रभु की आत्मा के द्वारा, और एक दिन मुझे 2008 में, मैं जनवरी या फरवरी का महीना था, और मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा था और मैंने स्वर्ग का दर्शन पाया। और मैंने अपने सामने सीढ़ियों को ऊपर जाते हुए देखा। सफेद रंग की सीढ़ी थी, और मैं जैसे ही बादलों के ऊपर से गुजरा और मैंने वहां पर प्रभु यीशु मसीह को उन सीढ़ियों पर अपने दाहिने हाथ पर देखा, और मैं जो है उनके पास गया और उन्होंने मेरा जो है दायां हाथ पकड़ लिया अपने बाएं हाथ से, और हम चलने लगे। और बाइबल में 3 स्वर्गों के विषय में लिखा है। और जब हम पहले आकाश में पहुंचे तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी काली जो है जिन्नात, भूत, प्रेत, दुष्ट आत्माएं मेरे दाईं तरफ और बाईं तरफ, और बहुत भयानक रीति से मेरे ऊपर उन्होंने एकदम आक्रमण किया, और मेरा एक जो है हाथ छूट गया प्रभु यीशु मसीह से, और मैं सीढ़ियों पर लुढ़कने लगा। परंतु जैसे मैं लुढ़कने लगा 8-10 सीढ़ियों के बाद, तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली, हे प्रभु मुझे बचा।
इस प्रकार से पतरस ने बोला था, हे प्रभु मुझे बचा, जब वो पानी में डूब रहा था। और मैं उसी समय रुक गया सीढ़ियों पर गिरते गिरते, और मैं दोबारा उठा और मैं वापस गया। यीशु मसीह ने फिर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने दर्शन पाया है। ये दर्शन फ्रेश है आज भी, क्योंकि जो प्रभु की तरफ से वो ताजा रहता है और आप कभी नहीं भूलेंगे। और मैंने उनको दोबारा पकड़ा और मैं क्रोध से भर गया, क्योंकि आई नो द अथॉरिटी। जीसस ने मुझे कुछ नहीं कहा, जीसस को वो दुष्ट आत्मा कुछ नहीं कह रही थी, परंतु मेरे को गुस्सा आया और मैंने क्रोध में आकर के अधिकार लिया कि मैं तुम्हें यीशु के नाम से, क्योंकि मेरा यह हाथ प्रभु के हाथ में था, और मैंने बाएं हाथ से अपने लेफ्ट हैंड से जो है उनको घुड़का, तो मेरे हाथ से आग निकली और इधर की सारी दुष्ट आत्माएं जल गई और भस्म हो गई। और फिर मैंने इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी किया, तो वो दुष्ट आत्माएं जल गई, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पास अधिकार है। मैंने यीशु से कोई सवाल जवाब नहीं किया, ना यीशु ने मेरे साथ, क्योंकि जब आप वचन को जानते हो, आप वचन को यूज करोगे, वचन आपको आशीष देगा। अपना अधिकार समझिए। यीशु ने मुझे अधिकार दिया और मैं अधिकार के द्वारा आशीष पाए, और उसमें हमें उसने क्या दिया? उसमें परमेश्वर ने उस अधिकार में हमें सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है, अभिषेक दिया है, दुष्ट आत्माओं को निकालने की शक्तियां दी हैं, पवित्र आत्मा हमें दिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर के पास जो है वो उसने हमें दिया, और जो उसका वो हमारा है। ये समझ लीजिए, प्रभु हमें तभी आशीष करता है जो हम ये समझने लग जाते हैं, और परमेश्वर ने हमें आशीष दी। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग चंगाई पा रहे हैं, क्योंकि यीशु ने हमें चंगाई करने का अधिकार दिया है, बीमारों को छू करके चंगा करने का अधिकार दिया है, दूर से बोल करके भी अधिकार दिया कि जाओ बीमारों को चंगा करो, जो है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आज परमेश्वर अपने लोगों को भविष्यद्वक्ता के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है शीघ्र, इसलिए हम तैयारी करें, हम तैयारी करें। परंतु आज बहुत सारे विश्वासी अपने घरों में बैठे हुए हैं, घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते, सुसमाचार सुनाने का नाम नहीं लेते हैं, और इसीलिए यीशु मसीह के कार्य में रुकावट आ रही है। यीशु का काम स्लो चल रहा है। यीशु क्या मेरी और आपकी ओर नहीं देख रहा? क्या वो हमसे बातचीत नहीं कर रहा? वो कर रहा है, परंतु हम क्या करते हैं? हम डर रहे हैं, हम घबराए हुए हैं। कौन क्या कहेगा, कैसे कहेगा, मुझे शर्म आती है, मुझे घबराहट होती है, मुझे डर लगता है। सॉरी, आप उस अधिकार को भूल रहे हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का। जब अधिकार आता है, बोल्डनेस आती है। If you have authority, there is a boldness also. तो इसलिए अपने आप को चेक करिए, अपने आप को जो है आशीष से भरिए कि प्रभु का वचन मेरे अंदर है, मेरे पास कलीसिया, मैं एक कलीसिया हूं, आई एम द चर्च ऑफ गॉड, परमेश्वर का पवित्र मंदिर हूं मैं, और मेरे पास वो सारे अधिकार, वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा का बहाव है, मेरे अंदर आग का बपतिस्मा है। मैं यीशु के नाम से जब बोलूंगा वो होता चला जाएगा। आप भविष्यवाणी करेंगे, होता चला जाएगा। और उसने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मुझे क्या कहा? तुम जाओ, गो एंड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, गो एंड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे स्पिरिचुअल फादर रेवरेंड एन.वाई. थोरात का निक नेम गो है। वो ग्रेट कमीशन के ऊपर बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, और सच में एक आग भर जाती है हमारे अंदर। आज वही आग मैं आपके अंदर डालना चाहता हूं कि गो, आप कलीसिया में बूढ़े हैं, या कलीसिया में जवान हैं, या आप 15 साल के बच्चे हैं, या आप एक सिस्टर हैं, या आप एक माँ हैं, मैं कहता हूं आप एक दादी हैं या नानी हैं, परंतु हम सबके ऊपर एक बुलाहट है। एवरीबडी, ये सिर्फ पास्टरों का काम नहीं है कि जाएंगे और सुसमाचार सुनाएंगे, नहीं, ये हम सबका अधिकार है, और ये हम सबकी ड्यूटी है, हम सबका फर्ज है। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जाएंगे और सुसमाचार सुनाएं। और बाइबल कहती है, हाय है उस पर जो सुसमाचार ना सुनाए। हमें सुसमाचार सुनाना है, हमें सुसमाचार सुनाना है, जाके गॉस्पेल देना है, लोगों को गुड न्यूज देना है, और जाकर के क्या, जाओ और उन्हें सुसमाचार दो, गिव देम द गुड न्यूज। और ये गुड न्यूज हम कई बार कहते हैं ना अपने दोस्तों को, भाई आज कुछ खिलाएगा तो मैं तुझे खुशखबरी सुनाऊंगा। आप बोलिए, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, बट मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। वो गुड न्यूज यीशु मसीह है। वो गुड न्यूज की परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या आपने कभी सुना है कि आपको कोई प्यार करता है? आप इतने घिनौने, आप इतने गंदे, आप इतने अधर्मी और इतने पापी हैं, इसके बावजूद कोई आपसे प्यार करता है? आप जब उन्हें बताएंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में, तो वो लोग प्रभु के निकट आएंगे, आपके जीवन से प्रभु का प्रेम देखेंगे लोग, और प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु के वचन को जानेंगे, और प्रभु की आशीष पाएंगे। जाइए, गो एंड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। जाइए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सिर कटाना मंजूर है, सिर झुकाना मंजूर नहीं। जाइए, आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं। हम आज डर रहे हैं, अरे वो लोग क्या कहेंगे, मेरी बड़ी बेइज्जती करेंगे, वो क्रॉस चेक करेंगे, वो मुझे क्वेश्चन करेंगे। If you will go with preparation, if you will go through the word of God, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाएंगे। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको सिर बनाया, पूछ नहीं।
परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि वो अपना शब्द आपके मुंह में डालेगा। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा बोलने की, आपके विरोधी चुप हो जाएंगे और जो स्वीकार नहीं करते वो स्वीकार करेंगे कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। जाइए, मिलिए जाकर के, आप अपने पड़ोसी को जाकर के सुसमाचार सुनाइए, आप सुनाइए जाकर के अपने मित्रों को, सुनाइए जाकर के रिश्तेदारों को, सुनाइए जाकर के उन सब लोगों को जिन्होंने वचन नहीं सुना। आपको मौका दिया गया है और आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है ना कि परमेश्वर उन्हें आशीष देगा जिनके पास 5 के 10 तोड़े होंगे। हमें तोड़े को बढ़ाना है, हमें आशीष देनी है, ताकि परमेश्वर मैं तेरे वचन का प्रचार करूं, चेला बनाऊंगा मैं लोगों को जाकर के, विश्वासी बनाऊंगा जाकर के, ताकि मेरा जो स्वर्गीय अकाउंट है वो खाली नहीं रहने पाए, मेरा स्वर्गीय अकाउंट खाली ना रहने पाए। जब मैं बाइबल कॉलेज से आया, मैंने जाकर के प्रचार किया और आपको बताना चाहता हूं, हमने सिर्फ 8 लोगों के साथ चर्च चालू किया था, सिर्फ 8 लोगों के साथ, परंतु हमने सुसमाचार सुनाया। हम लोगों के घर में गए, ट्रैक्ट्स बांटे और एक एक घर में जाते थे, मीटिंग, हम उनको लोगों को बोलते थे, अपने पड़ोसियों को बुला लो, रिश्तेदारों को बुला लो, और हम उन्हें सुसमाचार सुनाते, प्रेम से बताते, सिंपल गॉस्पेल देते। और आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते गए और आज परमेश्वर की दया से हमारे पास 350 से ज्यादा कलीसिया है यीशु के नाम में। और हमारा चर्च एक फर्स्ट जनरेशन चर्च है, इसलिए आप तो कई पीढ़ी के भी यहां पर लोग बैठे होंगे जो जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी विश्वासी हैं। और आपके लिए एक मौका है, परमेश्वर आपको एक मौका देना चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप जाइए, सुसमाचार सुनाइए, लोगों को बताइए यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करता है। वो आपके पापों के कारण घायल किया गया, वो उसी के जो है अधर्म के, आपके अधर्म की वजह से उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। यीशु मसीह को बताइए और उन्हें संसार की सड़ाहट से छुड़ा करके परमेश्वर के राज्य में पहुंचाइए। ये मेरी आपकी ड्यूटी है। यीशु एक दिन मुझसे आपसे सवाल करेगा और वो कहेगा, क्या तुमने मेरे लिए एक आत्माओं को जीता? क्या तुम एक आत्माओं को जीत पाए? हमारा सिर ऐसे होगा तो ये समझ लीजिए हम जो है शर्मिंदा होंगे। आज आपको परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि जाओ। कहां जाओ? परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, चेला बनाओ। आप जाइए बाहर, आप विदेश में जा सकते हैं अगर प्रभु ने आपको मौका दिया तो। जाइए फॉरेन कंट्रीज में जाकर सुसमाचार सुनाइए, जाइए इस पूरे राष्ट्र भारत के अंदर जाइए, जाइए एक एक राज्य में, जाइए एक एक गांव में, जाइए एक एक कस्बे में, जाइए एक एक शहर में और जाइए एक एक गली के अंदर और जाके सुसमाचार सुनाइए कि मैं डरता नहीं क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं लज्जाता नहीं, यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई क्रूस उठा करके जो है हल पर हाथ रख करके मेरे पीछे हो लेता है, मैं उसे जीवन और अनंत काल का जीवन देता हूं। आज आपको एनकरेज कर रहा हूं, आप अपने अंदर आग भर लीजिए कि यस आई विल गो फॉर माय जीसस। यीशु ने मेरे लिए सब कुछ किया है तो मुझे भी तो यीशु के लिए कुछ करना है, मुझे भी तो यीशु के लिए आदान प्रदान करना है। इसलिए अपने आप को तैयार करिए कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से और बढ़ते जाएं और प्रभु के प्रेम में चलते जाएं, प्रभु के वचन में चलते जाएं। हमें भी किसी ने सुसमाचार दिया था और आज हम प्रभु में हैं। आप भी किसी को सुसमाचार दीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगिए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा किस जगह पे जाना है, कहां जाना है। उससे पहले प्रार्थना करिए, घुटने के बल जाइए और कहिए पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं एक आत्मा को जीतना चाहता हूं, मैं महीने में एक आत्मा को जीत लेना चाहता हूं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे आपको पवित्र आत्मा दिया गया है और पवित्र आत्मा का मतलब है सत्य का आत्मा, छुटकारे का आत्मा। और जैसे हम छुड़ाए गए हैं, प्रभु आपके द्वारा बोलेगा और दूसरे लोग जो अंधकार में हैं, जो बंधुआई में हैं, जो बीमारियों में हैं, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, जब आपके द्वारा सुसमाचार को सुनेंगे, छुटकारा होना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए प्रभु आपका उपयोग करना चाहता है। प्रभु एक एक जन का यहां पर इस पूरी पृथ्वी पर उपयोग करना चाहता है। He wants to use everybody for the kingdom, परमेश्वर के राज्य के लिए। इसलिए जाइए ताकि आपके द्वारा लोग बचाए जाएं। जब मुझे प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया, जब परमेश्वर ने, क्योंकि मैं शुरू में एक विश्वासी था, परंतु जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे बुलाया एक पासवान के रूप में कि तेरी बुलाहट एक याजक की है, एक पास्टर की है। और मैं उस बुलाहट के लिए प्रार्थना करने लगा। और जब मैं अपने बाइबल कॉलेज से वापस आया और प्रभु से मैं पूछ रहा था, प्रभु तेरी क्या योजना है, तब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, मरकुस 16 का 15 से लेकर 20 तक।
मरकुस 16 का मार्क 16:15 to 20 वचन दिया प्रभु ने कि जाओ, जाकर के सुसमाचार सुनाओ, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो है तुम अगर कीटनाशक जहर भी पी जाओगे इससे तुम्हारी कोई हानि ना होगी, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है, वही परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। जाइए, लोगों को बपतिस्मा दीजिए, पवित्र आत्मा का वरदान आपके द्वारा हाथ रखने के द्वारा उन्हें मिलेगा। वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, अन्य भाषा से भर जाएंगे, वो परमेश्वर के प्रेम को चख लेंगे आपके द्वारा कि परमेश्वर कितना भला है, कितना सच्चा है, कितना अच्छा परमेश्वर है। इसलिए आपको उत्साहित करो मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम जाएं और जाकर के सुसमाचार सुनाएं और बपतिस्मा दें। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि तकरीबन मैं इस समय तक अपनी सेवकाई में 600 लोगों को बपतिस्मा दे चुका हूं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद, आदर और महिमा करता हूं इस बात के लिए कि प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा और आज को भी वो योग्य समझता है। आपका चित्र उसने अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है, आपका नाम उसने जीवन की पुस्तक में लिखा है। अगर हम घर बैठे हुए हैं तो हमारा सिर लज्जित होगा। नहीं, बाहर निकलिए, आधे घंटे के लिए निकलिए। मैं कहता हूं वंस इन ए वीक निकलिए कि मैं 1 घंटा प्रचार करूंगा, जाकर के 1 घंटा जाकर के प्रचार करूंगा। और जब आप प्रचार करेंगे तो मैं बताना चाहता हूं 100 में से 1 का हृदय जरूर प्रभु बदल देगा, और 1 व्यक्ति आपके पास आएगा और कहेगा मैं प्रभु के विषय में और जानना चाहता हूं। उसे और बताइए, उसकी अगुवाई करिए, उसकी मदद करिए, और फिर वो कहेगा मैं प्रभु को ग्रहण करना चाहता हूं। और जब आप पापी की प्रार्थना करेंगे, उद्धार की प्रार्थना करेंगे, उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अगर 1 करोड़ भी नाम में मिलेगा ना, ये उससे कहीं बढ़ करके आनंद होगा आपके लिए कि मैंने यीशु के लिए एक आत्मा को जीता है। आप आनंद से भर जाएंगे, आप आनंद से भर जाएंगे। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि हां, मुझे सिर कटाना मंजूर है, सिर झुकाना मंजूर नहीं है। मैं अब आगे बढ़ूंगा। मैं बहुत जो है आराम कर लिया, मैं बहुत पीछे रह गया, मैं जो है साइड पर बैठा रहा, मेरे को बहुत बारी बोला गया, परंतु आज पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि जा, आगे जाके सुसमाचार सुना। आप बाहर जाएंगे जब चर्च से, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो यीशु के बिना अधूरे हैं, जो यीशु के बिना दुखी हैं, जो चाहे किसी के पास करोड़ों रुपए हो, बट मैं आपको बताना चाहता हूं बिना यीशु के वो कंगाल हैं। जाइए, सुसमाचार सुनाइए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, एक आग है आपके अंदर, और जब आप बोलोगे दूसरों के जीवन में अभिषेक गिरेगा और लोग आशीष पाएंगे, लोग बरकत पाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आप उस समय वो आनंद आपके पास होगा जो आपको कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिल सकता। अब जो मर्जी खरीद लीजिए। जिस बात से आपको उत्साहित कर रहा हूं, अपने आप को तैयार करिए कि यीशु, मैं अपने आप को आज तैयार कर रहा हूं। हाँ, मैं पीछे रहा हूं, आज मैं इस पाप के लिए क्षमा मांगता हूं, आज मेरे पीछे रहने के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। बाइबल में लिखा ना कि जो पिछले होंगे वो अगले हो जाएंगे। आइए आगे, आइए आगे, आइए जो है पुलपिट के पास आइए, आ जाओ। एक ऑल्टर कॉल आपको दी जा रही है कि आज मैं यीशु के पास आया हूं, आज मैं अपने पाप को जो है स्वीकार करता हूं और आज कहता हूं यीशु मेरे कदमों को सुसमाचार के जूते पहना दे, मुझे जो है सत्यता की झिलम दे दे, मेरे ऊपर उद्धार का टोप दे और मेरे हाथ में वचन की तलवार दे दे प्रभु जी, और मैं तेरे साथ चलूंगा। आज आपके में से बहुत सारे लोगों की बुलाहट होगी, परंतु आज वो बहुत सारे लोग बुलाहट के अनुसार नहीं चल रहे हैं, परंतु आज आपको प्रभु फिर से मौका दे रहा, फिर से न्योता दे रहा, कम मेरे साथ मिलकर काम कर। क्योंकि यीशु ने क्या कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। और उसने क्या कहा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया मानना सिखाओ। उन्हें बाइबल पढ़ना, उन्हें वचन में जो है प्रेम करना, दीनता, नम्रता, करुणा, भलाई, विश्वास, इन बारे में बताइए। प्रभु के वचन के बता रही, क्रोध, कड़वाहट, जो है ईर्ष्या, नफरत, लुचपन, दोगलापन, पियक्कड़पन सब खत्म हो जाएगा। उनके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। जैसे प्रभु ने आपके जीवन को बदला है, आपके द्वारा दूसरे के जीवन को बदलेगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। एंड आखिरी में उसने क्या कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें फलबंद करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें आगे पीछे से घेरे रखूंगा। और यदि तुमने मेरे नाम की वजह से यदि तुमने मार भी खाई तो तुम धन्य हो। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैंने यीशु मसीह के लिए मार भी खाई है। धन्यवाद करता हूं, हमारे चर्च में कुछ विरोधी लोग आ गए थे और उन्होंने हमसे पूछताछ की और हमें मारना पीटना शुरू कर दिया, परंतु प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उनके ऊपर कोर्ट केस हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, परंतु एक दिन वही भाई चल करके मेरे पास आया और उसने जानते क्या कहा, भाई साहब मेरे से गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर
दीजिए, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था, परंतु मैं क्रोध में भर गया मसीहों को देख करके। परंतु मसीह का प्रेम क्या कहता है? क्षमा करना। और मैंने उसको यही कहा, मुझे मेरे प्रभु ने क्षमा करना सिखाया है, और भाई मैं आपको क्षमा करता हूं। उसने कहा, भाई साहब, पास्टर जी आप अपना केस वापस ले लीजिए। मैं कहा, मैं केस वापस ले लेता हूं, और मैंने अपना केस वापस ले लिया। ये मेरी टेस्टमनी है, ये मेरी गवाही है, और इसलिए आपको उत्साहित करो मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज हम अपने आप को तैयार करिए और अपने आप से कहिए, मैं इस मिशन ट्रिप पर हूं, मैं यहाँ पर एक परदेशी के रूप में हूं, और मैं यहाँ पर आत्माओं को जो जीतने आया हूं। मैं स्वर्ग के राज्य में अपनी बढ़ोतरी चाहता हूं। प्रभु मेरी मदद कर। I will go and surely I will start my mission journey right now। और मैं एक आत्मा को जीतूंगा। प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी अगुवाई कर। प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, और जब प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, वो मृत्यु तक आपकी अगुवाई करेगा, और आपके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएंगी। एक बहुत बड़ा आशीष का दिन होगा आपके लिए। कि जानते हैं क्या, कि जब स्वर्ग में आपको बुलाया जाएगा और आपको सबके बीच में आवाज दी जाएगी, अब ये भाई है जिसने मेरे लिए आत्माओं को जीता, मेरे लिए इसने अपने प्राण का बलिदान दे दिया, इसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। आइए, और तब हमें सबके बीच में एक जीवन का मुकुट दिया जाएगा। ये मुकुट लेने के लिए हमें सेवा करनी पड़ेगी। हमें सारी बातों को पीछे छोड़ना होगा, आलस को, निकम्मेपन को छोड़ना होगा। आज कहना होगा, यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे फिर से बोला है, आपने मुझे फिर से बोला है, मैं जाऊंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं प्रचार करूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, चाहे मेरा रिश्तेदार हो। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अपने एक भाई को वचन दिया, सुसमाचार सुना, उन्हें बताया कि यीशु के बिना आपका जीवन क्या है। मेरा काम है बताना, मेरा काम है बताना, आपका काम है बताना, और जब हम बताएंगे, प्रभु का काम है उन्हें बचाना। क्योंकि बाइबल में जैसे लिखा है कि किसी ने बोया, किसी ने लगाया, किसी ने फलवंत किया, परंतु बल देना बढ़ाना परमेश्वर का काम है। प्रभु आपको आशीष दे। आज मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, आप अपनी सीट पर हैं, परंतु आज खड़े हो जाइए और कहिए, यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए कि आज मैं जाऊंगा और मैं प्रचार करूंगा और आत्माओं को जीतूंगा। मैं जीतूंगा, मेरे जीवन का मकसद तू है मेरे परमेश्वर। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें और प्रायश्चित करें अगर हम अभी तक नहीं देते। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस समय। प्रभु मेरा धन्यवाद ग्रहण कर इस समय मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। मैं प्रायश्चित करता हूं कि मैंने तेरे वचन को बहुत बारी सुना, पढ़ा, देखा प्रभु जी मेरे परमेश्वर, परंतु मैं नहीं गया। परंतु आज मैं जाऊंगा, आज मैं जाऊंगा, आज मैं जरूर जाऊंगा, और मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तूने मुझे सामर्थ दिया है, तूने सत्य का आत्मा मुझे दिया, जो मेरे साथ है, जो मुझे तेरी बातों के बारे में बताएगा, जो आने वाली बातों के बारे में बताएगा, और मैं प्रचार करूंगा और मैं तेरे लिए आत्माओं को जीतूंगा। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे सामर्थ दे, अभिषेक दे, ज्ञान की आत्मा दे, प्रकाशन की आत्मा दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि मैं इस कार्य को कर सकूं मेरे परमेश्वर। मैं जाऊंगा, मुझे सिर कटाना मंजूर है, सिर झुकाना मंजूर नहीं। प्रभु आपके लहू से मेरी रक्षा करिए, मेरे को आशीष दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है मत्ती 6:33 में कि पहले मेरे राज्य धर्म की खोज कर। हाँ प्रभु, मैं आपके राज्य धर्म की खोज करूंगा। मैं अपने बिजनेस को बाद में देखूंगा, मैं अपनी नौकरी को बाद में देखूंगा, परंतु पहले मैं आपके राज्य धर्म की खोज करूंगा, क्योंकि आपका वचन कहता है पहले मेरे राज्य धर्म की खोज कर, ये सब वस्तुएं तुझे वैसे ही मिल जाएंगी। इसलिए प्रभु मैं नहीं डरूंगा, मैं नाशक वस्तुओं भी पी जाऊंगा तो मेरी कोई हानि ना होगी, सांपों को उठा लूंगा मेरी कोई हानि ना होगी, क्योंकि यहोवा मेरी ओर है। हाँ मेरे पिता, मुझे सामर्थ दे और मैं तेरा प्रचार पूरा कर सकूं यीशु के नाम में, और तेरे लिए आत्माओं को जीत सकूं। प्रभु मुझे एक नई सामर्थ दे, मेरे से बातचीत करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो। सराद्र महिमा देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मिलकर मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आपको फिर से भर दिया है, और आप फिर से जाएंगे बाहर, और जरूर इस बारी आप एक आत्मा को जीतेंगे और अपनी कलीसिया में लेकर आएंगे, और उन्हें जो प्रभु के बारे में और सिखाएंगे, उन्हें आशीष देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम आशीष वचन लेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ और हमारी मंडली के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष अब से लेकर हमेशा तक देता रहे। प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत तक आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मैं जहाँ हूँ
मेरा भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं पासबान के लिए, जिन्होंने आज बहुत ही सुंदर वचन हमारे बीच में शेयर किया। उन्होंने आपके लिए प्रार्थना किया। पास्टर जी, हम आभारी हैं, हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं आपके लिए। कुछ मुख्य सूचनाएं या अनाउंसमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं। आज जो कि रविवार, इस संडे को हमने मिशन संडे के रूप में मनाया है, और आने वाले जो दूसरा रविवार है उसको युवाओं के लिए या मिशन यूथ संडे, युवाओं का जो कि संडे या युवाओं का मिशन संडे के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। और उस दिन शाम को भी प्रभु के विशेष वक्ता रेवरेंड विजय मल्हार परमेश्वर के संदेश को हमारे बीच में देंगे। 16 तारीख यानी 16 अगस्त को हमारे बीच में पास्टर दिनेश चावला, प्रभु के महान दास हैं, जो उल्लासनगर में सिंधी कम्युनिटी के बीच में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनके ज़रिए अनेक सिंधी लोग, अनेक लोग जो यीशु को नहीं जानते हैं, जो वे प्रभु के पास आए हैं, उनकी कलीसिया में आराधना कर रहे हैं। 16 तारीख को चर्च प्लांटिंग संडे, या जो है कलीसियाओं का रोपण करना या नई कलीसियाओं को स्थापित करना, उस विषय पर वेबिनार होगा। वेबिनार का अर्थ है कि जो है वो वक्ता जूम पर जो कि सीधे रूप से प्रसारण करेंगे, परमेश्वर का संदेश देंगे और इसके बारे में जो है बताएंगे। और क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जहाँ पर जो कि हम उनसे भी कुछ सवाल कर सकते हैं मिशन के बारे में, चर्च प्लांटिंग के बारे में। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वेबिनार में ज़रूर शामिल हो। इसका जो कि समय जो कि आपको आने वाले रविवार में आपको घोषित किया जाएगा। जैसे हम सब जानते हैं 15 तारीख जो है आज़ादी का दिन है, इंडियन इंडिपेंडेंस डे है। वो दिन 1947 के दिन हमें जो कि आज़ादी मिला था। और 15 अगस्त को हमारे विशेष सभा होगी। मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए प्रार्थना करें और इस विशेष सभा में भी जो कि आप शामिल हो। इसका जो कि टाइमिंग आपको जो कि आने वाले रविवार जो कि आपको बताया जाएगा। इन सारे कार्यक्रमों के लिए प्रार्थना करें और हमारे साथ जुड़े रहें और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। ಸಲಾಂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ದೇವರ ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. I bring greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. This morning, on behalf of the UBM Church Council Literature Department, I am glad to inform you that we release our first ever bi-monthly digital magazine named Basel Chronicles. This magazine would be available starting this Sunday, the 2nd of August 2020, in 3 languages, namely English, Kannada and Hindi. This magazine will be readily available on the church WhatsApp group after the divine service today. We encourage all the members to read the various articles and be blessed. We look forward to your cooperation, and we also look forward to the feedbacks for the magazine. We thank the entire team for their creative efforts and the initiative taken. Thank you, God bless and stay safe. आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है
वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की आशीष को विश्वास के साथ प्राप्त करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर की महिमा सनातन काल से होती रहे और प्रभु परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।